शमशान घाट में उसको जलाया जा रहा था चुप चोरी से। उसके बाद में उसका बॉडी को बरामद किया गया। लाठी से दबाया पंडाल में बांध के रस्सी हेंगे दूगो आ लाठी से दबा दिल बड़न आ दबा के आ का कइले बड़न तब छोड़ले बड़न आ बिछावल सब लड़की के खून निकलल बाटे लाठी से दबावल बाटे। उहाँ फुलवरिया गाँव में उनका घर में चलल जाओ सब ऐसे ऐसे लोग हैं। इतना खूबसूरत लड़की को 2 बजे रात को मारा गया, उसके बाद में जलाया गया। उस तरह का सिचुएशन को आप समझिए। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि इनको बोलने का तरीका नहीं है, इनका बोलने का लूर नहीं है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। एक बार इस परिवार को दुख दिखाने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आइए, इस मंजर को समझिए। जिन्होंने महज 2 महीना पहले शादी किया था, 1-1 रुपया बिटोर के शादी जिस परिवार खामोशी था लड़की में, तो उसका बाप मतारी को बताना चाहिए, गार्जियन को बताना चाहिए कि लड़की में एक खामोशी है, चाहे कुछ भी है का। उसको वो लोग जबरदस्ती मार दिया लोग लाठी से दबाकर। उसके बाद उसको चोरी से फूकने गए लोग। वहाँ पर प्रशासन गया तो प्रशासन के बाद गया तो जब उसने मुड़ी और गोड़ी उठा कर लाया है लोग। अब उसके बाद देखिए फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो लोग तो अभी बता ही नहीं रहा है खुलासा कैसे है। आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना अंतर्गत हमारी उपस्थिति बनबिरवा में है। और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ, यहाँ की ऐसी घटना है, जो महिला की घटना हुआ है, उनका मायका में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और घटना ने सारे सिस्टम को भी चुनौती दिया है फिर से। और घटना कैसे हुआ है, पहले जो महिला की मृत्यु हुआ है उनके माँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुआ है, घटना कैसे भेल बाटे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आइएगा थोड़ा करीब। 9-6 के शादी भैल जी। एक हफ्ता लोग का कैलक कि ओकरा के अच्छा से रखलक लोग आ अच्छा से रख के ओकरा बाद में मार पीट के ओकरा के का जाने कहाँ रात लेके बसवारी में फुकत रहे लोग। तो लाश ओकरा भेटल तो हमी के लेके थाना में गई, थाना बुलौनी ताके थाना लेके गए लोग। का नाम रहे लड़के के गुड्डू। आइएगा भैया। हाँ, कल्याणपुर थाना तो शादी का कितना दिन हुआ था उनका? शादी के 9 तारीख 6 के भल बा, 6 तारीख के 6वां महीना में। यानी कि महज अभी 2 महीना हो रहा है। 2 महीना 2 महीना में कमी है भाई अभी। मतलब क्यों मारा गया उसको? अरे वो लोग दुश्मनी से मार दिया भाई। कोई मानता है कि खामोशी था लड़की में, तो उसका बाप मतारी को बताना चाहिए, गार्जियन को बताना चाहिए कि लड़की में एक खामोशी है, चाहे कुछ भी है का। उसको वो लोग जबरदस्ती मार दिया लोग लाठी से दबाकर। उसके बाद उसको चोरी से फूकने गए लोग। वहाँ पर प्रशासन गया तो प्रशासन के बाद गया तो जब उसने मुड़ी और गोड़ी उठा कर लाया है लोग। अब उसके बाद देखिए फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो लोग तो अभी बता ही नहीं रहा है खुलासा कैसे है ना है। कोई खामोशी होता तो बताता लड़की। घटना के बारे में आप लोगों को कैसे जानकारी मिला? घटना के बारे में जानकारी वहाँ से कोई मैसेज दिया जी। हमारा ड्राइवर जो है ना, वो राजेश नाम है, वो लड़का का कंफर्म किया यहाँ पर, तब रात को मालूम चला। नहीं तो वो लोग फूंक फाक कर सब खत्म कर देता। समझ गए। दहेज वहेज बहुत उसको दिया गया था। अपाची गाड़ी दिया गया था, 6 लाख रुपया नगद कैश दिया गया था, सर सामान दिया गया था, सब उसको दिया गया है। कमी कुछ नहीं था सामान में। समझ, एक सिकड़ी के चक्कर में ही उसने माहौल खराब किया। आप लोगों को लग रहा है कि दहेज के लिए उसको मारा गया? हाँ, एक सिकड़ी के चक्कर में, जय माला के बराबर सिकड़ी नहीं दिया गया इसी में। आप लोगों को बताया था कि मतलब दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं? हाँ, वो एक बार बीच में और भी उसने कटवट किया था। लड़की को यहाँ लाया था, वो लाया था। फिर आदमी आराम समझा बुझा कर बोला कि कुछ पैसा वैसा होने दो तो उसको सामान दिया जाएगा। तो बीच में ही कांड कर दिया उसने। आते ही है। प्रशासन कब उसको बरामद किया? प्रशासन तो बताओ ना कई बजे? 12 बजे के करीब में, 12 बजे के करीब में। हाँ, 12 बजे के करीब में। देखिए, हम लोग लगातार खबर को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, माताएं सुरक्षित हैं, बहन सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरह की अपराध बढ़ती जा रही है, लेकिन घटना के बाद ही किसी को जानकारी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो घटना हुआ है, महज शादी के 2 महीना ही हुआ है। जिस लड़की की हत्या हुआ है, परिवार का मानना है, इन माताओं की मानना है कि दहेज के लिए उस लड़की की हत्या किया गया है। लेकिन ऐसी घटना ने ऐसे चुनौती दिया है, सिस्टम को ऐसे ललकारा है। महज 2 महीना शादी का हुआ, परिवार पे क्या बीत रही है, जिन्होंने अपने बेटी को खोया है उस माँ पे क्या बीत रही है। आखिर सिस्टम से परिवार गुहार लगा रहा है। 2 बजे रात को एक घटना हुआ, उसके बाद में उस लड़की को जलाया जा रहा था। उसके बाद में थाना के द्वारा उसको बरामद किया गया। परिवार का मानना है कि उसका हाथ और पैर उसको मतलब बरामद किया गया, सीना भेटा है, मुड़ी और सीना
भेटाया है। हाँ। कितना अत्यंत पीड़ादायक और सिस्टम को झकझोर देने वाली घटनाएं है, कितने चुनौती देने वाली घटनाएं है। क्या लोकतंत्र में ऐसे महिलाएं सुरक्षित रहेगा? क्या सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है? लगातार ऐसी अपराध बढ़ती जा रही है, लगातार ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। वो जो जगह पड़ता है जहाँ पे शादी हुआ था, कल्याणपुर थाना अंतर्गत फुलवरिया की घटना है। कल्याणपुर थाना के फुलवरिया गांव की घटना है। जिस लड़का के बारे में बता रहे हैं, कैसा छवि का लड़का था वो? गुड्डू। गुड्डू। हाँ गुड्डू है जो मारा है। हाँ गुड्डू है। जयलाल महतो है, उहे सब पिता है उनकरा। हाँ। उहे कौन सब- कौन लोग इस घटना में शामिल था? जयलाल महतो, गुड्डू, आ उर्मिला देवी सास उनकर, हाँ। हाँ, आ ओकर ननद, आ ओकर देवर, हाँ सबका है। एक परिवार में अगर किसी पे अगर 5 आदमी 7 आदमी का दबाव बन जाए, एक परिवार में अगर एक परिवार पे सारी परिवार के लोग अगर उस पर टूट पड़े, तो समझिए कि उस परिवार की क्या मंजर रही होगी, क्या स्थितियाँ रहा होगा। 2 बजे रात को जब उसको मारा गया, उस समय जलाया गया, उस समय के सिचुएशन कैसा रहा होगा। इस परिवार का मानना है कि उसको जलाया जा रहा था, उसका बॉडी को हम लोगों ने हाथ बरामद किया है, मुड़ी बरामद किया है, सीना बरामद किया है। इतना बड़ी जलाद थी, इतना बड़ी कलंक था, इतना बड़ी अपराध कर दिया था। क्या करें माँ? हाँ। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, गुड्डू महतो उसमें शामिल है, पति है उसका, उसके बाद में जयलाल महतो। इस घटना ने ऐसे चुनौती दिया है, थाना के लिए बड़ी चुनौती है। तो उसमें कितना लोगों को नामजद किया गया इस घटना के जो लोग दोषी है? ओमे बड़न गुड्डू, आ एती बड़न जयलाल महतो, आ उनकर बेटी, उनकर देवर, 4 आदमी वाला। 4 आदमी। किसी को नामजद भी किया गया, किसी पे FIR भी हुआ है? सब वही में बा लोग। अब चलो जो कल्याणपुर वहाँ ले जाइए। देखिए, ऐसी घटना हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ऐसी घटना को लगातार हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। इस परिवार का मानना है कि एक सिकड़ी के लिए बेरहम तरीके से उसको मारा गया, काटा गया। जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है, समझिए कि मंजर क्या रही होगी। ऐसे लग रहा है कि 2 बजे रात को उन्होंने बहुत बड़ी अपराध कर दिया है, बहुत बड़ी उन्होंने कलंक कर दिया है। सिस्टम के लिए कितना चुनौती है। SP साहब, स्वर्ण प्रभात साहब से मैं आग्रह करता हूं, इसमें जो लोग दोषी हैं, जयलाल महतो, गुड्डू महतो, उसके सास है उर्मिला देवी। उर्मिला देवी आप लोग बता रही हैं? उर्मिला देवी उसका सास है। सारी लोग मिलकर एक उसका क्या नाम था जिस लड़की की शादी हुई थी? निशा कुमारी। उस लड़की की महज 2 महीना ही शादी का हो रहा है। इतना बड़ी तो अपराध नहीं हो सकती है। अगर किसी तरह की अगर सिचुएशन बिगड़ा होगा तो आप परिवार को भी सूचित कर सकते हैं, परिवार को भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? आपको कोर्ट ने आपको मारने का अधिकार दिया है, सिस्टम ने आपको मारने का अधिकार दिया है। पाची दिया है। हाँ। पाची देले बानी, रुपया देले बानी, 6 लाख रुपया देले बानी। सर सामान गोदरो के अलमारी बा, सिंगार बक्सा बा, पलंग बा, बिल्कुल सामान। चलो जाऊंगा फुलवरिया गाँव में। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे समाज में ऐसे ऐसे कलंक लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जो कलंक है। बेटी है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए यहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग हैं। इतना खूबसूरत लड़की को 2 बजे रात को मारा गया, उसके बाद में जलाया गया। उस तरह का सिचुएशन को आप समझिए। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि इनको बोलने का तरीका नहीं है, इनका बोलने का लूर नहीं है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। एक बार इस परिवार को दुख दिखाने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आइए, इस मंजर को समझिए। जिन्होंने महज 2 महीना पहले शादी किया था, 1-1 रुपया बिटोर के शादी जिस परिवार ने किया। हाँ, इस सास है, सास है। हाँ, हाई दमाद अथी है, इनकर पति, आई दमाद, आ हिनकर ननद है। ननद। जूम करके दिखाइएगा, कैमरामैन से चाहेंगे चंदन जूम करके दिखाइए। ये सास है जिसका नाम प्रमिला देवी है, ये ससुर है जिसका नाम जयलाल महतो है, ये पति है जिसका नाम गुड्डू महतो है। जिस पत्नी की हत्या किया गया निशा कुमारी का फोटो है। कितना खूबसूरत लड़की को इतना निर्मम तरीके से मार देना समाज के लिए कितना बड़ी चुनौती है। जूम करके थोड़ा सा दिखाइए, क्या कर रहे हैं माँ? आगुआ फिरल बा। हाँ, बुलेट। हाँ, बुलेट सर आकोबा कथि ना होय नागवा बहुते। हाँ, आ महिंद्रा में अगुआ है, महिंद्रा अगुआ बा। महिंदर अगुआ है, महिंदर। हाँ। महिंदर अगुआ उनका भगिना है।
कितना घटना कितना बेहद पीड़ादायक है, जिन्होंने अपने बेटी को खोया है। महज 2 महीना शादी का हुआ था, 2 महीना में ही उस लड़की की हत्या हो गई। एसपी साहब, आपसे मैं आग्रह करता हूं, कल्याणपुर थाना अंतर्गत फुलवरिया गांव है जहां पे घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बजे रात की घटना है और 2 बजे रात को उस महिला को जलाया जा रहा था, हालांकि उसका बॉडी भी बरामद हुआ है। तो मैं एसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं अविलंब जी हाँ दियाल नु अति दहेज सिकरी ओइला खपैले बारन मुइले बारन हां सोना का सिकरी ला हरदम खूब सद्दी हरदम कोई हरदम मुंह आइए देलक बोला के लेके कि मुंह लगा हाथ जार देलक ओकर बाद पूरा मुंह के भाव खराब कर देलक तो मोबाइल में भेज ले रहलक हां आ तो हाथ जरा देलक तो ओकर बाद में कहीं बोला के ओकर सास ले गेलक हुआ जाके सिकरी ला मरलक मुंह आइलक। ऐसे अपराध छवि के लोग हैं जो दहेज के लिए अपने ही पत्नी को मार डाला, और मारते वक्त समझिए कि उसका मंजर कैसा रहा होगा। शमशान घाट में उसको जलाया जा रहा था चुप चोरी से, उसके बाद में उसका बॉडी को बरामद किया गया। लाठी से दबाया है, पंडाल में बांध के रस्सी हेंगे दूगो आ लाठी से दबा दिल बड़न आ दबा के आ का कइले बड़न तब छोड़ले बड़न आ बिछावल सब लड़की के खून निकलल बाटे, लाठी से दबावल बाटे। उहाँ फुलवरिया गांव में उनका घर में चलल जाओ, सब देखल जाओ केंगे केंगे लड़की के कितना देखिए कितना चुनौती है प्रशासन के लिए। जो गुड्डू महतो है, जो जयलाल महतो है, जो प्रमिला देवी है, यही लोग उसमें का मेन दोषी है। इस परिवार का मानना है, इस परिवार का कहना है कि इन लोगों के सहयोग से मेरी बेटी निशा कुमारी को निर्मम तरीके से मारा गया है। एतियो भइल बा माने मतलब मोबाइले बा त पेशाब हो गइल बा, लेटरिंग हो गइल बा। हां इतना बड़ी हाँ दबैले बा तो सब छीना छोनी से मतलब पेशाब और लेटरिंग हो गइल बा। देखिए कितना बड़ी अपराध है, समाज के लिए ऐसे लोग कलंक हैं, सिस्टम के लिए ऐसे लोग चुनौती हैं। प्रशासन को इस पे अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। और परिवार मदद की गुहार लगा रही थी। जिस लड़की की शादी हुआ था कल्याणपुर थाना के फुलवरिया गांव है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि प्रशासन इस पे एक्टिव हो और यथाशीघ्र जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर अविलंब कार्रवाई करे और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करे। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। पूरा